नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। डेंगू ने दिल्ली में दहशत फैला रखी है। अस्पतालों में डेंगू पीड़ितों का तांता लगा हुआ है और हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। इससे निपटने के क्या कोई घरेलू उपचार भी हैं जिनसे आपको फायदा हो? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अब एक बहुत खास मेहमान है, खुद स्वामी रामदेव, जो कि आपको बताएंगे डेंगू से निपटने के कुछ अचूक नुस्खे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। नमस्कार। प्रणाम सौरभ भाई, और इंडिया टीवी के दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी स्वामी जी, अब ये बात तो आपसे छिपी नहीं, आज आपने दिल्ली में बहुत से लोगों को बताया भी कि क्या तरीके हो सकते हैं ताकि डेंगू जिस तरीके से फैलता जा रहा है उस पर कुछ रोकथाम लगे। हालात दिन ब दिन लेकिन खराब हो रहे हैं। हजारों लोग देश भर में पीड़ित हैं। दिल्ली में 2000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है। ये बीमारी आखिर इतनी जानलेवा कैसे बनती जा रही है? देखिए सौरभ भाई, सारे देशवासियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये वास्तव में डेंगू होता क्या है। कई बार एक फोबिया हो जाता है लोगों को, एक जो है काल्पनिक भय भी लोगों को मारता है। डेंगू के बारे में पूरे साइंटिफिक तरीके से मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डेंगू जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का जो वायरस होता है उसका एक प्रोटीन बॉडी के अंदर जाता है और उसके प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए एक किट बनी होती है। उससे पता लगता है कि पेशेंट को डेंगू वाले मच्छर ने काटा है या वैसे ही बुखार है। तो उसको बोलते हैं एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट। तो ये एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो पता लगता है कि पेशेंट को डेंगू हो गया। अब डेंगू होने से, अर्थात एंटीजन पॉजिटिव होने से व्यक्ति को होगा क्या? तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक, ये जो एंटीजन नाम का ये जो अंदर जो वायरस है जिसका प्रोटीन डिटेक्ट हुआ जो है मॉडर्न तरीके से जांच करने से, ये एंटीजन बॉडी के अंदर जो है प्लेटलेट्स को तोड़ने लगता है। तो जो प्लेटलेट 3.5-4 लाख होने चाहिए वो नीचे आकर के किसी के 50,000, किसी के 25,000 और 5,000 तक लोगों के आ जाते हैं। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं पेशेंट्स की और मैंने इसके ऊपर पिछले 10 सालों से काम किया है। अगली बात, प्लेटलेट कम हो गए। दूसरा, बुखार बहुत तेजी से होने लगता है, बुखार कंट्रोल में नहीं आता और यही एंटीजन जो है लिवर को डैमेज करता है, तो एसिडिटी बढ़ जाता है जी, उल्टी होने लगती है। तो प्लेटलेट बढ़े, प्लेटलेट घटे, बुखार बढ़ा, एसजीपीटी बढ़ा और उल्टी हो गई। ये 4 बड़े लक्षण हमें दिखाई दिए। स्वामी जी, अब एलोपैथी में क्या है? 2 चीजें मैं आपसे आप आगे बताएंगे भी अपने आप ही, लेकिन 2 चीजें मैं जो लोगों के मन में आम सवाल है वो ये कि पहली बात तो अब डेंगू किसी को न हो, क्या इसके लिए कोई ऐसे घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार होते हैं? एक बात। और दूसरा, एक बार अगर आपको टेस्ट से ये कंफर्म हो जाए कि आपको डेंगू का संक्रमण हो गया है, उसके बाद बगैर हमें पैनिक करें, बगैर अस्पतालों में बेड तलाशें, भर्ती करें, क्या सेफली सुरक्षित तरीके से हम कोई उपचार भी घर पर कर सकते हैं क्या? सौरभ भाई, आपने बहुत अच्छा कहा। एक तो प्रिवेंशन क्या करें और दूसरा इसका ट्रीटमेंट बिना जो है पैनिक हुए। लोग पैनिक होकर के हॉस्पिटलों की तरफ भागते और वहां भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, वहां और तबीयत लोगों की खराब हो जाती है और वहीं लोग दम तोड़ देते हैं। तो मैं दोनों की ओर ही संकेत कर रहा हूं। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, बुखार को घटाने के लिए, एसजीपीटी ना बढ़े, लीवर डैमेज ना हो, उल्टी आदि ना हो, इन चीज़ों से निजात पाने के लिए क्या करें पहले तो होने के बाद, और फिर उससे प्रिवेंशन का भी बताऊंगा। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए सबसे कारगर होती है गिलोय। पूरे राजधानी क्षेत्र में आपको गिलोय देखने को मिलेगी। पान जैसे इसके पत्ते होते हैं। आप एयरपोर्ट के रास्ते में जाते हैं वहाँ भी मिलता है। किसी भी कानून में जाइए, कोई भी बड़ा पेड़ होगा, आपको ये नेताओं के बंगलों से लेकर के और लोगों के घरों से लेकर के और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर आपको ये गिलोय मिल जाएगी। फिर ये पपीते के पत्ते हैं। पपीते के पत्ते और ये गिलोय एकदम से प्लेटलेट को बढ़ा देते हैं। और गिलोय की खास बात यह है कि प्लेटलेट को बढ़ाने के साथ बुखार को एकदम ठीक करती है। हम किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे स्वाइन फ्लू से, चाहे किसी भी कारण से बुखार हो, डेंगू से लेकर के और सामान्य सब तरह के बुखार को ये गिलोय कंट्रोल करती है, प्लेटलेट को बढ़ाती है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है।
ये जो पपीते के पत्तों का रस है ये भी प्लेटलेट को बढ़ाता है और लीवर को अच्छा करता है। साथ में 2 चीज़ें हम और देते हैं, ये घृत कुमारी और ये अनार। घृत कुमारी ये भी प्लेटलेट को बढ़ाता है और ये जो है लीवर को भी ठीक करता है, पूरे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है और हमारे पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और अनार, इसका खास असर होता है उल्टी को कंट्रोल करने में। एलोपैथी में क्या करते हैं, एलोपैथी में उल्टी हो जाए तो एमसेट आदि सलाइन चढ़ाते हैं जिससे कि उल्टी कंट्रोल आ जाए। वो काम तो अनार ने कर दिया, वो काम एलोवेरा ने कर दिया, उल्टी एकदम बंद हो गई। बुखार को कंट्रोल करने के लिए वो लोग जो है क्रोसिन देते हैं, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए वो लोग जो है फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं। और कई बार तो उससे भी लोगों का प्लेटलेट कंट्रोल नहीं आता, प्लेटलेट चढ़ाते हैं और उससे भी कंट्रोल नहीं आता। माने इतना ज़्यादा जो है इफेक्ट हो जाता है एंटीजन का कि वो जो है व्यक्ति जो है मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमने पहले तो हमारे पास सौर भाई ऐसे रोगी आए जो मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि भाई अब तो इनके 3000 5000 प्लेटलेट आ गए, अब इनको बचा नहीं सकते, किसी भी समय इनकी डेथ हो सकती है। उनको भी हमने बचाया। तो इसलिए ये, और हमने अभी भी मैं हजारों रोगियों को अच्छा कर चुका हूं और मैंने आपने देखा होगा लाइव लोगों को मैंने बैठाया, सारे रोगियों की पहले और बाद की रिपोर्ट हमने करवा के रखी कि ये लोगों में किसी तरह की इसको लेकर के स्वामी जी एक सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है और हम चाहते हैं यहां से बहुत साफ, अच्छा और सुरक्षित तरीके से संदेश जाना चाहिए लोगों के बीच में। देखिए, किसी को अगर ये पता लगता है डेंगू है, ये तो बात सही है कि वो बहुत चिंतित होगा, परेशान होगा, भयभीत भी होगा, परिवार वाले वो उसको अस्पताल लेकर के जाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। तो डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए कम से कम, और उसके साथ साथ ये जो आप उपचार बता रहे हैं ये भी करने चाहिए, ये कहना ठीक होगा? हाँ जरूर। जब भी हमें कोई भी बुखार होता है तो हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि सामान्य बुखार है, ये मलेरिया है या डेंगू है, या फिर अभी थोड़ी दिनों के बाद में शुरू हो जाएगा ये स्वाइन फ्लू है। तो हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, मेडिकल टेस्ट 100% कराने चाहिए यदि किसी के पास सामर्थ्य है तो। यदि कोई गांव का दूर दराज का व्यक्ति है, अब उसके पास ना कोई पैसा है, ना उसके पड़ोस में कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर है, तो ऐसे रोगी वो उपचार तुरंत शुरू कर दें। यदि संभव हो सके तो टेस्ट करवा लें, लेकिन जिन संभव हो सके तो 100% उनको मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर से सलाह भी। इसके बाद स्वामी जी दूसरा सवाल आता है, ये तो बहुत पुराना द्वंद्व है, एलोपैथिक बनाम आयुर्वेदिक। आप जो तरीके बता रहे हैं ये हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं उन सब से उपचार के तरीके बता रहे हैं, आपने कहा ये बहुत कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, डेटा भी है आपके पास। वहीं डॉक्टर इंसिस्ट करेगा, डॉक्टर ये कहेगा कि आप ये एलोपैथिक दवा खाइए। तो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए या किसी एक पर ही आदमी निर्भर करे? देखिए, यदि किसी को एलोपैथी से आराम हो जाता है, जैसे किसी को थोड़ा संक्रमण हुआ है तो बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं। बॉडी भी तो अपने आप संघर्ष करती है ना। थोड़ा संक्रमण हुआ है तो बिना किसी उपचार के भी ठीक हो जाता है, एलोपैथी से भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा संक्रमण होने पर उसको यदि एलोपैथी के साथ भी यदि आयुर्वेद को लेता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इन चीज़ों का, गिलोय का, एलोवेरा का, अनार का और पपीते के पत्तों का रस का एलोपैथी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए कोई साथ में भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितने भी पेशेंट यहाँ आप लोगों के सामने रखे और जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं दी और 100% केवल इन 4 चीज़ों का प्रयोग करा करके हमने प्लेटलेट बढ़ाए, बुखार खत्म किया और उनके लिवर आदि को और सिस्टम को डैमेज होने से बचाए। में सिंपल सी चीज़ें हैं, बुखार कंट्रोल में आ जाए, प्लेटलेट घटने से बच जाए बल्कि बढ़ने लग जाए और 3 से 5 दिन में काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कई सप्ताह या महीनों इंतजार करने की जरूरत है। तो एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं, केवल ये उपचार भी ले सकते हैं। और आपने जो प्रिवेंशन वाली बात कही उसको भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। यदि पहले से ही कोई गिलोय का रस पीता रहे और एलोवेरा पीता रहे तो उसको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति भी रोज गिलोय का रस पी सकता है, गिलोय की गोली खा सकता है। जिन लोगों को ये गिलोय उपलब्ध होने में, वैसे गुर्च, गिलोय, तिपतिगो, अमृतबल्ली, गड़ो, किसी भी नाम से इसको, अमृता इसको कहते हैं, तो गिलोय की गोली एक खा ले या एक जो है एलोवेरा का जूस पी ले, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। यदि मलेरिया वाला मच्छर भी काटेगा तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, बॉडी
इतने अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगी कि वो वायरस को बॉडी ही किल कर देगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने आप इस पर वर्क करता है। तो प्रिवेंशन के लिए प्राणायाम लोग करें, पानी ज़्यादा पिएं और जो है तला हुआ खाना ना खाएं, और रोज़ थोड़ा सा एलोवेरा और गिलोय का रस पी लेंगे तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो रोगी होने से बच जाएंगे। और रोग होने के बाद भी, बुखार आदि होने के बाद भी पानी, उबला हुआ पानी वो पीते रहें और खाने में बहुत हल्की सब्जियां और सादा खाना खाएं तो जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे। जो भी जिनको फल उपलब्ध हो जाए तो पपीता, सेब और अंजीर, मुनक्का, ये उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सरल तरीके से और बहुत घरेलू नुस्खे लोगों को बताए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा बताए गए उपचारों से और बचाव के तरीकों से ये डेंगू का जो महामारी की शक्ल लेता जा रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश से इसको मुक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।